नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको देवी प्रतिमा या शाक्त प्रतिमा के रूप प्रतिमा विज्ञान के अनुसार क्या क्या होते हैं उसके विषय में बताऊंगा। इसके बाद शैव संप्रदाय के अनुसार शक्ति की विभिन्न रूप की उपासना भारतीयों के द्वारा की जाती रही है। शाक्त रूप या शक्ति रूप में हम इन्हें मुख्यतः पार्वती, भद्रकाली, नंदा, दुर्गा, गौरी, महिषासुरमर्दिनी, महाकाली इत्यादि के रूप में जानते हैं। इनके कई नाम हैं। दुर्गा रूप में इनके 9 रूप बताए गए हैं, जिनकी पूजा 9 दिनों तक दशहरे के दौरान भी की जाती है। मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में इनके रूप की व्यापक व्याख्या आपको मिलती है। नव दुर्गा के रूप का परिचय आप दशहरे के दौरान भी आप रेगुलर करते रहते हैं और दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिलता है। एक श्लोक है मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडति चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरी च चाष्टतम, नवम सिद्धरात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस श्लोक में देवी के 9 रूपों का वर्णन आपको मिलता है और प्रथम रूप में शैलपुत्री का वाहन जो है वृषभ होने से इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं, और माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। इन्हें देवी सती के रूप में भी हम जानते हैं। द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माता माला लिए हुए और बाएं हाथ में कुमंडलू लिए हुए होती हैं और यह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होती हैं। तृतीय रूप प्रतिमा में चंद्र घंटा के नाम से जो ख्याति लब्ध है, इनके माथे पर घंटे की आकृति की चंद्रमा होती है, जिनकी कांति स्वर्ण रंग की है। इनकी 10 भुजाएं मानी गई है। दाहिने हाथ में यानी दाहिनी ओर में ऊपर से नीचे के क्रम से पद्म, वान, धनुष, माला और आदि सुशोभित होते हैं, जबकि युद्ध की मुद्रा में होती है इनकी, और बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल आदि शोभित होते हैं। इनका वाहन भी सिंह माना गया है और यह दैत्यों के संहार घंटे के नाद के साथ करती हैं, ऐसा माना जाता है। चतुर्थ रूप जो देवी का है कुष्मांडा, ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी 8 भुजाओं में 7 भुजाओं में क्रमशः वान, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कमंडल सजे होते हैं, जबकि 8वें हाथ में सिद्ध और निधियों की दात्री माला रहती है जो जाप करती रहती हैं वो। इसका वाहन सिंह है। इसके शरीर की कांति सूर्य की भांति दैदीप्यमान मानी गई है। पंचम रूप जो देवी का है वह स्कंद माता के रूप में हम जानते हैं। इनकी 4 भुजाएं होती है और दाहिने हाथ से ऊपर वाली भुजा से ये स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए सुशोभित होती हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प होता है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में एक कमल होता है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र होता है। इनका वाहन भी सिंह माना गया है। इनकी प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में भी बनती है। सिंह पर आसीन रूप में भी इनकी प्रतिमा बनाई जाती है। देवी का जो 6ठा रूप माना गया है वह कात्यायनी रूप है। ब्रजमंडल में यह अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। 4 भुजाएं होती है। दाईं ओर की ऊपरी भुजा वरद मुद्रा में और नीचे की भुजा अभय मुद्रा में होती है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे के हाथ में कमल पुष्प होता है। यह भी सिंह की सवारी करती हैं। देवी के 7वां रूप जो है कालरात्रि का है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी ओर ऊपर का हाथ वरद मुद्रा में और नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में होता है, तथा बाईं ओर में ऊपर के हाथ में कटार और नीचे के हाथ में लोहे का शूल होता है।
इनके बाल घने, लंबे और विकराल रूप में बनाए जाते हैं। 3 आंखें देवी की बनाई गई है जो भय प्रदान करने वाली होती है, और इनकी सवारी जो होती है वो गर्दभ मानी गई है, यानी गधे पर आसीन इनको बनाया जाता है। 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। अष्टम रूप जो है गौरी का है। इनका वर्ण गौर होता है। यह पार्वती की ही रूप मानी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की भी मानी गई है। इनके आभूषण, वस्त्र और सफेद होते हैं। इनका वाहन वृषभ माना गया है। इनके दाहिनी और ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा में और नीचे के हाथ में त्रिशूल होता है। इस रूप में देवी के बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू होता है, जबकि नीचे के हाथ वरद मुद्रा में बनाया जाता है। गौरी का यह रूप अत्यंत सात मुद्रा में होता है। 9वां रूप देवी का सिद्धदात्री रूप मानते हैं। यह शक्ति का 9वां रूप है। इसमें देवी के दाहिनी तरफ में नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में पुष्प और नीचे वाले हाथ में शंख होता है। हिमाचल में नंदा पर्वत पर इनका प्रमुख तीर्थ है। आप घूमना चाहें तो वहां भ्रमण कर सकते हैं। देवी का 10वां रूप जो है वो सब लोग जानते हैं, महिषासुर मर्दिनी का। इन्हें दुर्गा के रूप में भी हम जानते हैं। दुर्गा के ही यह रूप है। महाबलीपुरम में इनकी एक प्रतिमा स्थानक रूप में प्राप्त हुई है। उदयगिरी की गुफा में 12 हाथों वाली और 8 हाथों वाली प्रतिमा इंदौर से प्राप्त हुई है। यह विविध प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए भाले से महिष रूपी असुर को संहार करते हुए बनाई गई है। यह सिंह की सवारी करती हैं। उपरोक्त 9 देवियों की शक्ति स्वरूपा यह देवी मानी जाती है। इसी प्रकार शाक्त संप्रदाय में भद्रकाली रूप भी विशेष प्रचलित है। यह 4 सिंहों वाले रथ पर सवार 3 नेत्रों वाली होती है। इस प्रतिमा में कहीं कहीं 18 भुजाएं हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के आयुध, अस्त्र होते हैं। इनका रूप काला होता है। पूर्वी भारत में इनकी अनेक मूर्तियां मिलती है। इसी प्रकार भद्रकाली की तरह ही महाकाली रूप भी है, जिसमें इनकी 4 भुजाएं हैं। गले में नरमुंडों की माला धारण करती हैं। 4 भुजाओं में खड्ग, पात्र, नरमुंड और खेटक होता है। हिंदू ग्रंथों में व्याप्त यह रूप मधुकैटभ दैत्य को मारने के लिए ब्रह्मा की स्तुति से उत्पन्न हुआ था। शाक्त रूप में देवी की पार्वती के भी अलग महत्व है। इनका एक नाम गिरजा भी है। इनकी प्रतिमा में कार्तिकेय और दूसरी ओर गणेश होते हैं। इन प्रतिमाओं में पार्वती दोहरे कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं, जबकि छोटे आकार में गणेश और कार्तिक की प्रतिमा बनाई जाती है। खजुराहो में इनकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। शाक्त मत में सप्त मातृका के रूप में भी देवियों की पूजा का वर्णन है। ये सातों देवियों का पूजा एक साथ होता है, इसलिए इनकी प्रतिमाएं भी एक साथ बनती है। इन सप्त मातृकाओं में बाईं ओर शिव और दाईं ओर सबसे अंत में गणेश जी की आकृति होती है और मध्य भाग में सभी देवी आकृतियां होती है। नेपाल में अष्ट मातृकाओं की पूजा होती है। इन सप्त मातृकाओं के नाम इस प्रकार हैं: ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वराही, चामुंडा, नरसिंही, जिन्हें प्रत्यंगिरा भी कहते हैं। अब इन देवियों के नाम को आप देखें तो ये जो सभी देव हैं हमारे, उनके शक्ति के रूप में इनकी नाम भी उसी प्रकार स्त्री रूप में वर्णित है। जैसे ब्रह्मा की ब्राह्मणी, विष्णु की वैष्णवी, महेश की महेश्वरी, इंद्र की इंद्राणी, कुमार की कुमारी, वराह की वराही और यम की चामुंडा या नरसिंह की नरसिंही। ये सब देवियों के रूप के अनुसार जो वर्णन आपने जाना, उसके अलावा देवी के अनेक शास्त्र नाम हैं। प्रत्येक नाम के अनुरूप उनके अलग अलग रूप की व्याख्या हमारे मार्कंडेय पुराण की देवी स्तुति में मिलती है। दुर्गा के ही रूप के विषय में हम बात करें तो स्त्री की शारीरिक अवस्थाओं के अनुसार उनके नाम और उनकी रूप अलग हो जाती है। शारीरिक अवस्थाओं के अनुसार
1 वर्ष की अवस्था वाली देवी को संध्या के रूप में, 2 वर्ष की देवी को सरस्वती के रूप में, 7 वर्ष की देवी को चंडिका के रूप में, 9 वर्ष को दुर्गा के रूप में, 10 वर्ष वाली गौरी के रूप में और 13 वर्ष वाली को महालक्ष्मी के रूप में तथा 16 वर्ष की अवस्था वाली को ललिता कहा गया है। देवी के जितने नाम उतनी व्याख्या हमें मिलती है और इतना आप स्पष्ट जाने एक विद्यार्थी के रूप में कि यदि आप दुर्गा सप्तशती ग्रंथ या देवी देवताओं के नाम को आप जानते हैं और प्रतिमा विज्ञान का थोड़ा सा अध्ययन किए हैं तो आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जितने उनके नाम हैं, केवल आप 2 मत जाने, विशेष रूप से वैष्णव मत के अंतर्गत में किन देवी आते हैं, शैव मत के अंतर्गत में यानी शाक्त मत के अंतर्गत में किन देवियों की प्रतिष्ठा हुई है। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से आपको शाक्त मत के अनुसार शाक्त देवी प्रतिमा के प्रतिमा विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी और बहुत ही सरलता से मैंने बताने का प्रयास किया है।